जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। Hello, my dears. Welcome back to all of you in this session. Very, very warmly welcome to all of you. And let's begin our today's class. So, you know very well, you are in bookworm classes. I welcome you from the bottom of my heart. And you are the part, now you are the part of bookworm classes, my dears. Bookworm classes we have started for competitive English, and we are trying to do our best in this field. Will crack any exam on the basis of given ideas. So my dears, bookworm classes में आज हम देखेंगे article also. Articles, if we talk about the article, so article is the part of determinus means we determine something, quality, quantity, number, ऑर्डिनल कॉर्डिनल्स. ओके, सो आर्टिकल की हम बात करेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ग्रामर का आर्टिकल. ओके, सो आर्टिकल के बारे में अगर मैं बताऊं, सो देर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल. यू नो अबाउट दैट. देर आर टू आर्टिकल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट. विल टॉक अबाउट दैट. ओके, we'll talk about two articles, definite or indefinite. So on the basis of the given sentences, we'll see the idea of articles. जो sentences मैं आज practice, आज जो lecture है वो है सुपर 30. ओके, सुपर 33 sentences आज आपके सामने होंगे. एंड 33 sentences में डिफरेंट जो आइडियाज़ हैं आर्टिकल के, डिफरेंट आइडियाज़ हमारे सामने होंगे, और उन आइडियाज़ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और उससे आपको एक प्रॉपर नॉलेज आपको वहाँ से ज़रूर मिल जाएगा, है ना. सो बुकवॉर्म क्लासेस में अगेन आपका वेलकम. ये जो नाम है बुकवॉर्म, किताबी कीड़े, है ना, इसमें गलत कुछ नहीं है. वी शुड बी बुकवॉर्म. ओके, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस गोइंग ऑन, बिकॉज ऑफ डे टू डे इन रन फास्ट रन कॉम्पिटिशंस in our life, in our field, in any exam. So we should be bookworm. Okay, यहाँ जो bookworm होगा वो ही एग्ज़ाम क्रैक करेगा. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we'll see the idea of articles. Okay, so here I'm going to show you 33 sentences on my screen. You can see 33 sentences on my screen, my dears. And ये जो 33 sentences है, different sentences, article based, डिफरेंट आइडियाज़ हमारे सामने लेके आएगा, है ना. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आई विल राइट द आंसर्स बिसाइड इट. ओके, एंड विल गिव यू द आइडिया. सो यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन 19 sentences first, then on the second screen you have given 33, up to 33 sentences. Okay, so let's begin. I just open my pen. Okay, so don't worry. Okay, no need to worry about that. We'll do better. We'll have better idea today. Okay, so let's begin. First, turn to the left. Okay, first sentence. If we talk about the first sentence की बात करें तो sentence क्या लिखा हुआ है? Turn to dash left. Okay, स्क्रीन को अगर मैं थोड़ा सा बिग करूं, या आवश्यक ज़रूरत नहीं है, वैसे आप लोग देख सकते हैं ना. सो टर्न टू डैश लेफ्ट राइट टॉप बॉटम. ओके, इफ वी टॉक अबाउट टर्न टू, फर्स्ट सेंटेंस टर्न टू डैश लेफ्ट, सो आंसर क्या होगा मालूम है? टर्न टू द लेफ्ट. ओके, सो देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल, डेफिनेट और इनडेफिनेट. डेफिनेट मीन्स आर्टिकल द, और इनडेफिनेट ए और एन. ओके, so the means we use definite article the for specific, for making something unique, for particular, and for giving speciality. Okay, if you are making any common to a special or unique or proper or particular, so we can use definite article the कहाँ लगाते हैं? किसी आम को खास बनाने के लिए, किसी कॉमन को स्पेशल बनाने के लिए द लगाते हैं, है ना. और इफ वी टॉक अबाउट इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन की बात करें, सो उसके जो सेंटेंसेस आएंगे
वहाँ मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ए और एन की जो थ्योरी है, ए और एन का मतलब क्या होता है? एक। ए और एन का क्या मीन्स होता है? ए और एन का मीन्स होता है एक, है ना। और इफ वी टॉक अबाउट द, सो द का कोई भी मीनिंग नहीं होता है। इफ वी टॉक अबाउट द का कोई मीनिंग नहीं है। ए और एन जो आर्टिकल है, अगर हम ए और एन की बात करें तो ए और एन, है ना, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल है जिसका मीन्स होता है एक या कोई एक, है ना। एंड वी यूज ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल फॉर सिंगुलर, है ना, फॉर सिंगुलर। सिंगुलर के लिए हम यूज करते हैं ए और एन, और द का यूज हम, ए और एन का यूज हम, वी यूज ए और एन बिफोर सिंगुलर नाउन, बट वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर सिंगुलर और प्लूरल। ए और एन को सिंगुलर नाउन के पहले लगाते हैं, और द को सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के पहले लगाते हैं, है ना। सो ए और एन में हम साउंड चेक करते हैं, बाउल लाइक साउंड और कॉन्सोनेंट लाइक साउंड। सो जो सेंटेंस आगे आएंगे उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला सेंटेंस है टर्न टू। अब फ्रेंड्स, माय डियर्स, सारे सेंटेंसेस को इनकी जो थ्योरी है उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली आप देखना, है ना। 33 सेंटेंस में अलग अलग 33 कंसेप्ट का यूज़ होगा, है ना, और आपको वो ही चेक करना है, आपको वो देखना है कि अलग अलग सेंटेंसेस में क्या क्या डिफरेंट चीज़ें आई। ओके, सो नंबर 1, टर्न टू डैश लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट फिजिकल पोजीशन, अगर हम फिजिकल पोजीशन की बात करें या जियोग्राफिकल डायरेक्शन की, क्वेश्चन नंबर 1, टर्न टू डैश लेफ्ट, द का यूज़ किया, द लेफ्ट, द राइट। ओके, सो यहाँ जो कंसेप्ट है फिजिकल पोजीशन या ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, अगर मैं फिजिकल पोजीशन की बात करूँ या ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की बात करूँ, इन दोनों केसेस में, है ना, फिजिकल पोजीशन या ज्योग्राफिकल डायरेक्शन, इन दोनों केसेस में हम क्या यूज़ करेंगे मालूम है? डेफिनेट आर्टिकल द। फिजिकल पोजीशन क्या हो सकती है? एट द टॉप ऑफ, एट द फ्रंट ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, एट द बैंक ऑफ, है ना, एट द टॉप ऑफ, एट द फ्रंट ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, एट द बैंक ऑफ, ये है फिजिकल पोजीशन। सो फिजिकल पोजीशन में डेफिनेट आर्टिकल द। और अगर ज्योग्राफिकल डायरेक्शन की बात करें तो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है? यू नो अबाउट दैट। NEWS कैसे बनता है? न्यूज़, समाचार, खबर। NEWS मीन्स नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। सो द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, ये हैं आपकी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन। और इन दोनों के पहले फिजिकल पोजीशन हो या ज्योग्राफिकल डायरेक्शन हो, वी आर गोइंग टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द फॉर मेकिंग समथिंग स्पेशल, फॉर मेकिंग समथिंग यूनिक, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक। ओके, जब किसी आम को खास बनाना हो, सो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट होता है द और इंडेफिनेट होता है ए और एन। पहला कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट, डू नॉट, डोंट मेक डैश नॉइस। यू आर वेल फेमिलियर विद दिस सेंटेंस, डोंट मेक डैश नॉइस। सो ये एक फेज है माय डियर, फेजेस। इफ वी टॉक अबाउट द फेजेस, सो वी हैव गिवन सर्टेन फेजेस। कुछ फेजेस ऐसे हैं जहां हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं जिनके साथ। सो ऐसे ही कुछ फेजेस मैं बता रहा हूं। जैसे यहाँ क्या, अब यहाँ क्या है? डोंट मेक डैश नॉइस। आंसर क्या होगा? फटाफट बता दो, सबको पता है, डोंट मेक अ नॉइस, है ना। इसको प्रॉपर लिखूं मैं, है ना, डोंट मेक अ नॉइस, यू नो अबाउट दैट। ओके, आई कैन राइट हियर, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस। ऐसे कुछ फेजेस, आई विल टॉक अबाउट सर्टेन फेजेस लाइक इन अ हरी, व्हाई यू आर इन अ हरी, इन अ हरी, इन अ रेज, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, इन अ डायलेमा, मुसीबत में, प्रॉब्लम में, डिफिकल्टीज में, है ना, इन अ डायलेमा। ऐसे कुछ फेजेस जो इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन को बिलोंग करते हैं। अभी हम एक ही बात कर रहे हैं, डोंट मेक अ नॉइस। ओके, आवाज मत करो, है ना। जैसे कुछ और फेजेस, गो फॉर अ वॉक, गो ऑन अ जर्नी, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ फूल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसका, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम, ओके, हैव अ गुड एपिटाइट। ओके, सो ये जो फेजेस हैं, इन फेजेस में इंडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज़ हमने किया, डोंट मेक अ नॉइज। सेकेंड कंसेप्ट। थर्ड सेंटेंस, ही कैन प्ले ऑन डैश वायोलिन, ही कैन प्ले ऑन डैश वायोलिन। सो नया कंसेप्ट, अ न्यू कंसेप्ट। इफ आई टॉक अबाउट द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट,
Okay, when we talk about the musical instrument, so before musical instrument we use definite article the, है ना. इन प्लेस ऑफ वायोलिन, अगर वायोलिन की जगह पर किसी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम होता, जैसे ही कैन प्ले हारमोनियम, गिटार, तबला. अगर वायोलिन की जगह हारमोनियम, गिटार या तबला कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता, सो बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द. तो यहाँ आंसर क्या होगा? ही कैन प्ले ऑन द वायोलिन. ही कैन प्ले ऑन द वायोलिन, है ना. डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया, ही कैन प्ले ऑन द वायोलिन, है ना. नेक्स्ट की बात करें, फोर्थ, आई शैल बी बैक इन डैश आवर. आई शैल बी बैक इन डैश आर, है ना. इसको बाय मिस्टेक हम ऐसे ना पढ़ें. भी हमारे कुछ स्टूडेंट अभी भी क्या बोलते हैं? हावर. जब आप हावर बोलेंगे तो गलत है. ये है आ. 1 आ, 2 आ, 3 आस, 4 आस, 5 आस, आस, है ना. आज. ओके, नॉट हावर और आवर. इट्स आर. ओके. अब यहाँ जो थ्योरी आपके सामने आ रही है वो है इंडेफिनेट आर्टिकल की. कौन सी थ्योरी आपके सामने मैं ला रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? वो है साउंड, है ना. साउंड मीन्स बाउल लाइक साउंड और कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, है ना. 2 टाइप के साउंड की अगर मैं बात करूँ, बाउल लाइक साउंड और कॉन्सोनेंट लाइक साउंड. साउंड क्या? कोई भी स्पेलिंग, है ना. कोई स्पेलिंग का अगर हिंदी हम प्रोनाउंसिएशन करें या हिंदी ट्रांसलेशन करें, सो अगर उसका फर्स्ट लेटर, इफ द फर्स्ट लेटर गिव्स यू बाउल लाइक साउंड, so you can use indefinite article n. Or if your spelling's first letter gives you consonant like sound, so you have to use indefinite article a, है ना. ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है ना. क्या मैंने बताया? मैंने बताया कि भाई बाउल लाइक साउंड और कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, है ना. सो बाउल लाइक साउंड क्या है मालूम है? अब बाउल लाइक साउंड में बाउल, है ना, हम बॉबल बोलते हैं, बट एक्चुअल मीनिंग बाउल, है ना. बाउल जिसको स्वर. सो आप एक थ्योरी में मत उलझ जाना, है ना. आप जैसे हम लोग क्या है कि भाई AEIOU, है ना, बस इन चीज़ों को देख के और कोशिश करते हैं सॉल्व करने की. सो इससे बेटर है आप यूज़ करें हिंदी के जो स्वर है ना, हिंदी के जो बाउल है उसका यूज़ करो, है ना. मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि जो हिंदी के बाउल लाइक साउंड है ना, जो हिंदी के बाउल्स हैं उसका यूज़ करें आप, और हिंदी के बाउल से आप सॉल्व करने की कोशिश करें, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना. अब जैसे यहाँ बात हुई बाउल और कॉन्सोनेंट लाइक साउंड की, तो बाउल लाइक साउंड में आपको क्या देखना है मालूम है? मैं बताता हूँ. जब बाउल लाइक साउंड की बात होगी, सो आप देखें अ से अहा, है ना. क्या साउंड आप चेक करेंगे? आपको देखना है हिंदी में अ से अहा, ठीक है. हिंदी में आ से हाँ. अगर आपकी स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर कोई भी स्पेलिंग है, MP, MLA, MBBS, NCC, है ना, इफ़ योर स्पेलिंग्स फर्स्ट लेटर गिव्स यू बाउल लाइक साउंड, है ना. अगर आपके स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर अगर आपको बाउल लाइक साउंड, ये ना स्वर भी कौन से? हिंदी के अ से अहा के बीच का साउंड दे, तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है इंडेफिनेट आर्टिकल n, है ना. अब जैसे ये जो सेंटेंस है, आई शैल बी बैक इन डैश आ, है ना. आई शैल बी बैक इन डैश आ. सो हियर आवर स्पेलिंग्स फर्स्ट लेटर गिव्स अस बाउल लाइक साउंड आ, है ना. जो हमारा फर्स्ट लेटर है HOUR, आ का साउंड दे रहा है, एंड इट मीन्स इट डिनोट्स स्वर, है ना, इन हिंदी. सो अ से आहा का प्रोनाउंसिएशन आने पर हमें क्या यूज़ करना है? हमें यूज़ करना है इंडेफिनेट आर्टिकल n. सो यहाँ आंसर क्या होगा? आई शैल बी बैक इन डैश आ, कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा, तो आंसर क्या होगा मालूम है? आंसर होगा n, है ना. आई शैल बी बैक इन n आ, है ना. तो ये थ्योरी है इंडेफिनेट आर्टिकल n की. अब एक ही बात भी मैं आपको बता दूं, जैसे अभी आपने बोला बाउल लाइक साउंड आने पर इफ अवर फर्स्ट स्पेलिंग या इफ अवर फर्स्ट लेटर गिव्स अस बाउल लाइक साउंड, सो वी आर यूजिंग इंडेफिनेट आर्टिकल n. सो इफ सपोज अवर फर्स्ट लेटर गिव्स अस कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, अगर हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो क्या साउंड देता है? अगर हमारा फर्स्ट लेटर देता है कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, है ना. मैं यहाँ आपको बताता हूँ भाई, अगर हमारा फर्स्ट लेटर क्या साउंड दे? अगर हमारा फर्स्ट लेटर साउंड देता है कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, CONSONA, है ना.
कॉन्सोनेंट, अगर हमारा फर्स्ट लेटर हमें साउंड देता है कॉन्सोनेंट लाइक साउंड। अब जब हमने बाउल में, है ना, बाउल लाइक साउंड में हिंदी की बात की थी, है ना, हिंदी की बात की थी, तो यहाँ कॉन्सोनेंट लाइक साउंड में भी हम किसकी बात करेंगे, उसी हिंदी की वर्णमाला की, है ना। तो यहाँ जो है कॉन्सोनेंट लाइक साउंड में आप क्या चेक करेंगे मालूम है, कॉन्सोनेंट लाइक साउंड में आप चेक करें क से ग्य, है ना, क से ग्य। इफ़ योर फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेलिंग गिव्स यू कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, जैसे क से ग्य, तो उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे, उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल ए, है ना। क से ग्य का प्रोनाउंसिएशन होने पर हम यूज़ करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल ए, है ना। किसका यूज़ करेंगे, ए का। सो मैंने आपको दोनों थ्योरी बता दी। फिर से अगर मैं रिपीट करूं कि बाउल लाइक साउंड, है ना, अ से आहा, इफ़ योर स्पेलिंग्स फर्स्ट लेटर, अगर स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर आपको हिंदी में बाउल लाइक साउंड अ से आहा का प्रोनाउंसिएशन देता है तो इंडेफिनेट आर्टिकल एन लगाएं, जैसे हमने लगाया फोर्थ सेंटेंस में, आई शैल बी बैक इन डैश आ, है ना, आर आ, अ से आहा, है ना, बाउल लाइक साउंड, है ना। एंड इफ आवर फर्स्ट लेटर गिव्स अस कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, है ना, जैसे सेंटेंस नंबर 6 चेक कर लो आप, है ना, सेंटेंस नंबर 5, हाँ, इट इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट, चेक करो यूनिट, है ना। यूनिट में क्या लिखा हुआ है भाई, यूनिट में है य, यूनिट में जो फर्स्ट लेटर है, जो स्पेलिंग का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या प्रोनाउंस देता है, वो प्रोनाउंसिएशन देता है य का, यूनिट का य जो है वो क से ग है। सो इफ अवर स्पेलिंग्स फर्स्ट लेटर गिव्स अस कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, है ना, इन हिंदी कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, सो वी आर गोइंग टू यूज इंडेफिनेट आर्टिकल ए, है ना, वी आर गोइंग टू यूज इंडेफिनेट आर्टिकल ए। सो आंसर क्या हो गया, इट इज डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सो इट इज अ, है ना, इट इज ए, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, है ना। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन बुक वॉर्म हो आप, है ना, आप बुक वॉर्म है। आज कमेंट जरूर आने चाहिए, जो कमेंट करेगा, जिसने ये वीडियो सुना है ना, थैंक यू वेरी मच उसको, जो ये वीडियो सुन रहा है ना, मेरी आवाज़ जिस तक जा रही है। और कमेंट अगर आपने किया तो नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर मैं लूँगा, है ना, आपका नाम मैं अनाउंस करूँगा यहाँ से, ठीक है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आगे बढ़े हैं, अगर सेंटेंस देखें 6 नंबर, है ना, सेम थ्योरी अप्लाई, इसलिए टाइम लगा, बुक वॉर्म हो, पढ़ना है ना, किताबों में घुस जाना है, किताबों को अपना बनाना है, किताबों से दोस्ती करना है, और ये इंपॉर्टेंट है। ओनली एजुकेशन इन द बुक्स कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ माय डियर्स, है ना, बाकी सब मोह माया है, ध्यान रखो, बाकी सब मोह माया है, ध्यान रखो, है ना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अभी ये समय चल रहा है कि जिसमें कोई किसी की नहीं सुन रहा है, उसमें आप मेरी सुन रहे हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर दैट, थैंक्स फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, ही इज डैश ऑनेस्ट वर्कर, फटाफट आंसर, हॉनेस्ट नहीं पढ़ना, हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है ऑनेस्ट, है ना, क्या पढ़ना है, ऑनेस्ट। ही इज डैश ऑनेस्ट वर्कर, है ना, सेंटेंस क्या लिखा, ही इज डैश हॉनेस्ट वर्कर, ही इज डैश ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, इट गिव्स यू बाउल लाइक साउंड, ये आपको देता है बाउल लाइक साउंड। सो ही इज एन ऑनेस्ट वर्कर, क्या आंसर आएगा, आंसर होगा, पेन का यूज करना पड़ेगा, है ना, ही इज एन, है ना, ही इज एन ऑनेस्ट वर्कर, ही इज एन ऑनेस्ट वर्कर। थ्योरी, यू नो अबाउट द थ्योरी, आई हैव शोन यू ऑलरेडी। He is a dash intelligent student. He is dash intelligent, E. It gives you vowel like sound. So he is an intelligent student, है ना, आंसर क्या होगा, he is an intelligent student. Mr. Sinha is dash MP, A. So your first letter here gives you vowel like sound, a से aha. Okay. So Mr. Sinha is N, है ना, क्या आंसर होगा, NMP. Okay. मैं प्रॉपर अगर लिखूँ यहाँ से, NMP, okay. Mr. Sinha is NMP. Next, go up dash stairs, okay. Go up dash stairs, इसके पहले ये जो ऊपर 8th नंबर है इसको प्रॉपर मैं लिख दूँ, आपको क्लियर हो जाए इस तरीके से, है ना। सो ये सेंटेंस था, मिस्टर सिन्हा इज डैश MP, MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो योर फर्स्ट लेटर गिव्स यू बाउल लाइक साउंड, NMP, है ना, NMP। नेक्स्ट, गो अप डैश स्टेयर्स, नेक्स्ट सेंटेंस, अब बताओ क्या होना चाहिए, गो अप डैश स्टेयर्स। अब स्टेयर्स कोई जगह है, मैंने क्या बोला,
दो आर्टिकल हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट. डेफिनेट मीन्स द मीन्स व्हेन यू आर गोइंग टू मेक समथिंग कॉमन वेरी स्पेशल इन पर्टिकुलर और स्पेसिफिक. जब आप किसी कॉमन को स्पेसिफिक बना दें तब आपको लगाना है डेफिनेट आर्टिकल द. और द के लिए एक बड़ी चीज़ आपको बता रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनना. द का यूज़ कब करते हैं? टू थिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ. यू नो विच थिंग एंड यू नो विच पर्सन. अगर आपके सामने कंडीशन क्या क्रिएट होती है? अगर आपके सामने कंडीशन है कि यू नो, है ना, यू नो विच थिंग एंड यू नो विच पर्सन. यू नो विच थिंग, है ना, यू नो विच थिंग या यू नो विच पर्सन. ओके, सो इन दैट केस, इस तरह के केस में किसका यूज़ करोगे? डेफिनेट आर्टिकल द का. कब? है ना, जब आपके सामने क्या कंडीशन हो? यू नो विच थिंग और यू नो विच पर्सन. आप जानते हो कौन सी वस्तु या आप जानते हो कौन व्यक्ति. सो इस तरह की जब चीज़ें आ जाएं, है ना, इस तरह की चीज़ों में फिर आप क्या यूज़ करते हैं? इस तरह की चीज़ों में आप यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का. सो यहाँ क्या है? सेंटेंस है गो अप डैश स्टेयर्स. गो अप डैश स्टेयर्स, जाओ, कहाँ जाओ? स्टेयर्स. सो स्टेयर्स मीन्स द प्लेस वेयर यू हैव टू गो. So when now you are showing the importance of the place on which you are going to reach. Now you are just making the place important for you to go. Okay, so go up the stairs, है ना. क्या हो जाएगा आंसर? go up the stairs. go up the stairs. Next, switch on dash light. switch on dash light, है ना. अब आपसे क्या बोला गया कि स्विच ऑन डैश लाइट, की लाइट ऑन कर दो. क्या कर दो? लाइट ऑन कर दो. सो समवन ट्राई टू मेक फोकस और कॉन्सेंट्रेट वेयर लाइट, ऑन लाइट. ओके, सो इट मीन्स इट्स नॉट अ कॉमन थिंग. यू हैव बीन टोल्ड टू स्विच ऑन the light. Okay, switch on the light. It means it's not common, it's specific for you to do. Okay, so switch on dash light. इस कंडीशन में अब लाइट ऑन करने के लिए कहा गया. इतने सारे दुनिया भर में काम है लेकिन आपसे लाइट ऑन करने के लिए कहा गया. इट मीन्स ये कॉमन नहीं है. स्विच ऑन द लाइट. ओके, स्विच ऑन द लाइट बिकॉज यू हैव बीन टोल्ड टू डू समथिंग. सो आंसर क्या होगा? स्विच ऑन द लाइट. ओके, समझना पड़ेगा, है ना. एंड राइटिंग का इशू है ना, रिकॉर्डिंग का इशू है, बट यू हैव टू डू. यू आर बुक वॉर्म. आप सबसे डीपेस्ट लेवल पे जाके भी समझ लेंगे, है ना. दैट्स वाई यू आर बुक वॉर्म. ही इज नाउ डैश ओल्ड मैन. फिर से वही थ्योरी. ही इज नाउ डैश ओल्ड मैन. ओ, इट गिव्स यू बाउल लाइक साउंड. सो व्हेन योर फर्स्ट लेटर गिव्स यू बाउल लाइक साउंड, इट मीन्स यू आर गोइंग टू यूज इंडेफिनेट आर्टिकल एन. ही इज नाउ एन ओल्ड मैन. व्हाट विल बी योर आंसर? हमारा आंसर क्या होगा? ही इज नाउ an old man. Very good. Dash stitch in time saves 9, है ना. बहुत अच्छा है ये, समझना ध्यान से. Dash stitch in time saves 9. My dear, it is a phase. ये एक फेज है. इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? ये एक फेज है. इसका मतलब ये होता है कि जब चीज़ें छोटी हों, है ना, जब कोई भी प्रॉब्लम छोटी है तभी उसका सोल्यूशन कर देना चाहिए, है ना. डोंट लेट द प्रॉब्लम बिग और बिगेस्ट फॉर यू, है ना. when if I tell you that it is better to fix a problem when it is small, है ना. जब कोई प्रॉब्लम्स छोटी है ना तभी उसका सोल्यूशन कर दो, है ना. डोंट लेट इट टू बी बिग, है ना. डोंट वेट, ओके, स्मॉल देन टू वेट एंड लेट इट बिकम अ बिगर प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम जब छोटी है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना. उसी तरीके से कि जब कोई प्रॉब्लम छोटी है तभी उसका सॉल्यूशन कर दो, उसको बड़ा मत होने दो. अगर वो प्रॉब्लम अगर बड़ी हो जाएगी तो आपके लिए एक ट्रबल, है ना, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगी. सो इट इज़ बेटर टू गेट रीड, ओके, इन स्टार्टिंग, कि स्टार्ट में ही प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दें, उसको बड़ा ना होने दें, किसी भी इशू को बड़ा ना होने दें. सो डैश स्टिच इन टाइम सेव 9, है ना. ये एक फेज है. सो इसका स्टार्ट कैसे होगा? अ स्टिच इन टाइम सेव 9, है ना. क्या होना है आंसर? अ स्टिच इन टाइम सेव 9. नेक्स्ट, इट इज डैश आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर. हावर्स नहीं पढ़ना, इट इज डैश आवर्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर. यहाँ से 1 घंटे का डिफरेंस है, यहाँ से 1 घंटे का डिफरेंस है, यहाँ से आधे घंटे का डिफरेंस है. आर गिविंग यू बाउल लाइक साउंड, गिव्स यू बाउल लाइक साउंड. दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू यूज indefinite article n because you have your bowl like sound. It is
n hours डिस्टेंस, है ना, क्या करेंगे, इट इज n, है ना, इट इज n hours डिस्टेंस फ्रॉम here. नेक्स्ट, टू men were seen in dash old year. टू men were seen in dash old year. यानी दो आदमी देखे गए थे ओल्ड ईयर, लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर पे. सो अगेन यू हैव गिवन बाउल लाइक साउंड ओल्ड ईयर. बिफोर, आफ्टर द फिल इन द ब्लैंक्स यू हैव गिवन ओल्ड and the first letter gives you vowel like sound. So the theory tells you that if you hear vowel like sound, so then you have to use indefinite article n, है ना. old में o है, o जो है वो it gives you vowel like sound. So the two men were seen in an old year, है ना. So here what to write, here what to write, n. Okay, okay, if I erase and write again, so here what will be the answer, two men were seen in an old year. Okay, next, why do you want dash days leave, what do you want dash days leave. your sentence must be meaningful कि भाई आपको एक दिन की छुट्टी क्यों चाहिए, एक दिन. मैंने क्या बोला, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का मीन्स क्या होता है, एक, है ना. ए मीन्स एक और एन मीन्स कोई एक, द पर्टिकुलर वन. एंड द का कोई मीनिंग नहीं होता है. ए और एन को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगाते हैं, द को सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के पहले लगाते हैं, है ना. सो व्हाई डू यू वांट डैश डेज लीव, डे, ड, इट गिव्स यू कॉन्सोनेंट लाइक साउंड. सो अकॉर्डिंग टू द रूल वी आर गोइंग टू यूज इंडेफिनेट आर्टिकल ए, है ना. सो व्हाई डू यू वांट अ डेज लीव, व्हाई डू यू वांट अ डेज लीव, आपको एक दिन की छुट्टी क्यों चाहिए. नेक्स्ट, डैश सिक डॉग डाइड यस्टरडे. भाई एक बीमार कुत्ता जो है वो कल मर गया, एक कुत्ता जो बीमार था वो कल मर गया, है ना. सबसे पहली बात तो डॉग तो कॉमन नाउन है ना. लेकिन डॉग, इस कॉमन डॉग को स्पेसिफिक और पर्टिकुलर किसने बनाया, सिक ने. कुत्ता वो जो बीमार था वो कल मर गया, है ना. तो जो बीमार कुत्ता था जब तक वो सिर्फ डॉग रहा वो कॉमन रहा, लेकिन वो जब सिक डॉग हो गया, सारे डॉग तो सिक है नहीं और सारे डॉग सिक होंगे भी नहीं, है ना. सो डॉग है तो कॉमन है, लेकिन सिक डॉग उस कॉमन डॉग को बनाता है स्पेसिफिक, है ना. देखो क्या बन गया, एक राइम्स बन गया, है ना, कि सिक डॉग, है ना. डॉग के साथ जो सिक है ना, डॉग को जो सिक बनाता है स्पेसिफिक, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द. कौन सा डॉग, सिक डॉग. द सिक डॉग डाइड यस्टरडे. भाई कौन सा डॉग कल मर गया है, कौन सा डॉग जो कल डाइड हो गया, वो था सिक डॉग, द सिक डॉग. डोंट बी इन सच डैश हरी. सो अगेन आई एम टेलिंग टू यू अबाउट द फेजेस. वी हैव गिवन इन इंग्लिश मेनी और सर्टेन फेजेस फॉर यूजिंग, है ना. डोंट बी इन सच डैश हरी, सो यू नो अबाउट दैट. इन अ हरी, यू हैव हर्ड अबाउट इन अ हरी. सो डोंट बी इन सच अ हरी. सेंटेंस नंबर है 17, है ना. डोंट बी इन सच अ हरी. सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द फेजेस, है ना. इन अ हरी, इन अ रेज, इन अ टेम्पर, इन अ डायलेमा, है ना. एंड हैव अ नाइस डे लाइक दैट, है ना. सो डू नॉट बी इन सच अ हरी. सो अवर आंसर विल बी अ, है ना. 17. 18, ड्राई दीज बूट्स इन डैश सन. ड्राई दीज बूट्स इन डैश सन, कि भाई धूप में अपने जूते सुखा दो. ड्राई, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन. सो सन, इफ वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सल, इफ समथिंग इज यूनिवर्सल, कोई चीज़ अगर यूनिवर्सल है एंड समथिंग इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, अगर कोई चीज़ यूनिवर्स का पार्ट है, वन एंड ओनली है, यूनिक है ना, ऑल इन वन है और स्पेसिफिक पर्टिकुलर है, जैसे सन. हमारी इन अवर गैलेक्सी वी हैव अ सन. ओके, हमारी गैलेक्सी का अपना सन है, वी हैव अवर ओन सन. सो दैट्स व्हाई द सन इज द पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स, है ना. द सन इज वन एंड ओनली सन इन आवर गैलेक्सी. सो ड्राई दिस बूट्स इन डैश सन. तो सन जो है वो यूनिवर्सल है ना, पार्ट ऑफ यूनिवर्स है एंड यूनिक है. दैट्स वाई फॉर यूनिक ऑब्जेक्ट वी, यूनिक और नेचुरल यूनिक ऑब्जेक्ट वी राइट, सन हो या मून हो, है ना, हम यूज़ करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द का. ड्राई दिस बूट्स इन द सन, है ना. ड्राई दिस बूट्स इन द सन, यू नो अबाउट दैट. 19, वी ब्रोक अप ऑन डैश 4th of July, है ना. ब्रेकअप, ब्रोकअप, है ना.
So we broke up on dash 4th of July. 4th of July. Here you have given sentence number 19. इसके पीछे की थ्योरी बता दूं आपको मैं. When you talk about ordinal adjective, ordinal, cardinal है ना, cardinal या cardinal, cardinal और ordinal adjective. जब हम बात करें, ध्यान से सुनना है ना भाई, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है ना उनमें ही इतना पेशेंस है कि वो इसको सुनेंगे समझेंगे, है ना. सिर्फ पढ़ने वाले वही जो बुकवॉर्म है, बाकी सबके बस का नहीं है. इसलिए आपको मैंने बुकवॉर्म नाम दिया है कि आप इस मोमेंट तक भी मुझे अगर सुन रहे हैं, सो यू आर रियली अ बुकवॉर्म एंड यू विल गेट टू योर डेस्टिनेशन और you will crack anything. Okay, anything means I'm not talking about the body part. You can crack any exam and you will get your target or destination in future. Definitely, I make you assure for your brilliant success. Okay, so we broke up on dash 4th of July. We talk about ordinal adjective. Ordinal में क्या क्या चीज़ें मालूम है, जैसे the next bus है ना. क्या बोला मैंने भाई, मैंने बोला द नेक्स्ट बस, है ना. तो इस तरह की चीज़ें मैं अब कुछ यहाँ से मिटाऊँ और फिर हम लिखें, है ना. जैसे द नेक्स्ट बस, मैंने क्या बोला ऑर्डिनल में, द नेक्स्ट बस, अगली बस, द लगाया. द फर्स्ट प्रेसिडेंट, द फर्स्ट, जैसे इफ़ आई गिव यू द एग्जांपल, नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ओके, in South Africa in 1994 the election held, then his party, the African National Congress, had won the election over 400 seats. Okay, so Nelson Mandela was the first president. So like ordinal adjective we use definite article the next bus, the first president, the second page, the last page, है ना, ये सब चीज़ें. और उसके बाद में और क्या क्या, जैसे अब मैंने क्या अभी आपको क्या बताया मालूम है, द नेक्स्ट बस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, द सेकंड पेज, द लास्ट रो, है ना. यहाँ हर जगह हमने क्या यूज़ किया, डेफिनेट आर्टिकल द. लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊँ, है ना, एक्सेप्शन. इफ़ आई टॉक अबाउट द एक्सेप्शन, तो एक चीज़ और है मालूम, अगर आपको दिया आ जाए, जैसे अगर यही नेक्स्ट को, लास्ट को अगर मैं डेज के साथ यूज़ करूँ तो तब भी क्या डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, है ना. अगर मैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, जैसे अभी मैंने बोला कि जैसे इसी का आंसर हम देख लें कि वी ब्रोक अप ऑन द 4th of July, है ना. वी ब्रोक अप ऑन द 4th of July. कलर चेंज करना पड़ेगा, आई जस्ट चेंज द कलर, है ना. सेंटेंस क्या था, ओके. सो इफ सपोज देयर इज सेंटेंस, वी ब्रोक अप ऑन डैश 4th of July. सो 4th of July, 4th, है ना. तो यहाँ ये 4th है क्या भाई, ये ऑर्डिनल है. सो ऑर्डिनल की वजह से हम यूज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डिनल होने की वजह से हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, वी ब्रोक अप ऑन, समझ लेना आप, द 4th of July, है ना. वी ब्रोक अप ऑन, मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, वी ब्रोक अप ऑन द 4th of July, है ना. सो ऑर्डिनल ऑब्जेक्ट की वजह से मैंने द लगाया. और मैंने कुछ एग्जाम्पल ऑर्डिनल के दिए, जैसे कि द नेक्स्ट बस, अगली बस, द नेक्स्ट बस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, द लास्ट पेज, द सेकंड पेज, है ना, ऐसे. लेकिन अगर यही ऑर्डिनल एडजेक्टिव अगर मैं अप्लाई करूँ, इफ़ आई अप्लाई विद द नेम ऑफ डेज, सो वहाँ हम इनको अप्लाई नहीं करेंगे. किसको, डेफिनेट आर्टिकल को. जैसे अगर मैं बोलूँ संडे, सो द नेक्स्ट संडे गलत होगा. क्या गलत होगा, द नेक्स्ट संडे. द नेक्स्ट संडे नहीं होगा, नेक्स्ट संडे होगा, है ना. अगर मैं बोलूँ द लास्ट संडे, द लास्ट मंडे, सो ये गलत है. क्या होगा, द लास्ट मंडे, सॉरी लास्ट मंडे. यानी इफ़ आई अप्लाई ऑर्डिनल एडजेक्टिव, इफ़ आई अप्लाई डेफिनेट आर्टिकल द विद द ऑर्डिनल एडजेक्टिव विद द नेम ऑफ द डेज, सो इट विल बी रॉन्ग, है ना. द नेक्स्ट बस हो सकता है, लेकिन द नेक्स्ट मंडे नहीं हो सकता, नेक्स्ट मंडे होगा, है ना. द फर्स्ट प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन द लास्ट मंडे ऐसा नहीं होगा, लास्ट मंडे होगा. सो यहाँ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. कब, जब कैसे आ जाए, जब आ जाए नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, लास्ट सैटरडे, लास्ट वेडनेसडे, लास्ट वेंसडे. इस केस में डेफिनेट आर्टिकल द नहीं आएगा, है ना. सो ये वो सेंटेंसेस है, 19 सेंटेंसेस, है ना. 19 सेंटेंसेस हियर वी हैव डन. ओके, अब नाउ व्हाट टू डू. अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, है ना.
अब ये जो स्लाइड है वो कंप्लीट हो गई है, मैंने सारे आंसर आपको है ना शो ऑफ कर दिए। नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट में अब यहाँ 33 अप टू 33 सेंटेंसेस है एंड विल सी अगेन आई एम यूजिंग माई पेन। ओके, सो यहाँ अब ये जो रिमेन सेंटेंस है वो उसको हम अभी है ना फाइंड आउट करेंगे एंड ऑब्वियसली एवरी सेंटेंस विल गिव यू द न्यू आइडिया। डैशबोर्ड इन हैंड इज बर्थ टू इन बश, है ना। अगर ये सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, क्या था सेंटेंस? डैशबर्ड इन हैंड इज बर्थ टू इन बश। ये एक प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब यानी एक मुहावरा है माय डियर्स, ये एक मुहावरा है। डैशबर्ड इन हैंड इन बर्थ टू इन बश, है ना। इसका मतलब ये है कि द थिंग्स दैट यू हैव, ओके, द थिंग्स दैट यू हैव अवेलेबल एट प्रेजेंट और एट अ मोमेंट, सो यू शुड केयर फॉर दैट। ओके, द थिंग शुड बी प्रीशियस एंड वैल्यूएबल फॉर यू। यानी हमारे पास जो भी साधन या सोर्सेस अवेलेबल हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। इसका मीन्स अगर कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल है ना, कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल है, सो वो जो चीज़ अनअवेलेबल है उससे कहीं ज़्यादा प्रीशियस है ना। जो भी चाहे कम है लेकिन आपके पास अगर कुछ अवेलेबल है, सो नहीं होने से तो ज़्यादा ही मूल्यवान है, नहीं होने से तो बेटर ही है। तो ये प्रोवर्ब है, डैशबर्ड इन हैंड इज बर्थ टू इन बश। सो हियर वी आर गोइंग टू यूज विच आर्टिकल, है ना। इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? इस केस में हम यूज़ करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल, बर्ड, है ना, BIRD, बर्ड, ब। सो व्हेन your first letter gives you vowel like sound, in this case we are going to use indefinite article a, है ना, because our first letter gives us vowel like sound, bird, b. So sorry, our first letter gives us here consonant like sound, bird, b. So when our first letter gives us consonant like sound, we are going to use indefinite article a. Next, these pencils cost 1 rupee dash dozen. इन पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 1 रुपी डैश डोजन। सो 1 रुपी डोजन का ड, है ना, डोजन कॉमन नाउन है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर्स प्रोनाउंसिएशन। सो डोजन, ड, इट गिव्स यू कॉन्सोनेंट लाइक साउंड। सो व्हेन इट गिव्स यू कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, सो वी आर गोइंग टू यूज इंडेफिनिट आर्टिकल ए, है ना, बिकॉज इट गिव्स यू कॉन्सोनेंट लाइक साउंड। सो this pencil cost 1 rupee a dozen. Next, dash minute you came he ran off. Minute, वो minute जब आप आए वो भाग गया, है ना। So I think the minute would be very important, precious, specific and particular for you or for someone. Okay, when you came. Okay, so here यानी वो समय, वो मिनट जब आप आए, यानी आपका आना हुआ, वो टाइमिंग जब आपका आना हुआ तभी वो भाग गया, है ना, तब वो भागा। सो इट मीन्स वो मिनट आपके लिए स्पेसिफिक होगा। एंड व्हेन वी टर्न एनी कॉमन टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। सो वो मिनट जब आप आए वो भाग गया। इस कंडीशन में सेंटेंस नंबर 22 जो है ना, वो हमारे लिए क्या लेके आएगा? डेफिनेट आर्टिकल द। मीन्स वो मिनट, है ना भाई, वो मिनट जब आप आए, है ना, और वो भाग गया। सो नाउ विच आर्टिकल वी यूज? वी आर गोइंग टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द, है ना। यहाँ हम यूज करेंगे द का, द मिनट यू केम ही रेन ऑफ। नेक्स्ट, इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल। अब इंक के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है, अगर इंक के पहले लगाना तो एन इंक होगा, बिकॉज इट गिव्स यू बाउल लाइक साउंड। लेकिन हमें यहाँ यूजफुल, अब यहाँ एक थ्योरी है, आप यहाँ ये ना देखें कि AEIOU के आने पर फिल इन द ब्लैंक्स के बाद यूजफुल आ रहा है, यू का स्टार्ट यू से हो रहा है, यू इंग्लिश लेटर यू से हो रहा है। सो आप इस थ्योरी को याद रखें। अगर आप ये थ्योरी देखें कि AEIOU वाली थ्योरी है ना, सो अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली AEIOU अगर आप वॉच करते हैं तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली तो यूजफुल के पहले यू होने की वजह से एन आना चाहिए, लेकिन ये गलत होगा, है ना। क्यों गलत होगा? बिकॉज if we talk about the theory, what is our new theory? Our new theory tells about the pronunciation. Okay, if there is a spelling after fill in the blanks and if the first letter gives you consonant like sound, so in that case we will use indefinite article a. And if the first spelling gives you vowel like sound, so we are going to use indefinite article n. यहाँ useful
यूज़फुल जो है, यूज़फुल का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या साउंड देता है, ये क्या होता है, क से गया जो होता है कॉन्सोनेंट. सो इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज indefinite article A. Ink is a useful article. The Ganga is, अब गंगा, gangs. So if we talk about the holy river, before the holy river we use definite article the, है ना भाई, होली रिवर्स के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं, लेकिन यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आ रहा है किसके पहले, सेक्रेड के पहले. सेक्रेड है ना, पवित्र, प्योर, डिवाइन, गॉडली. द गैंग्स इज मीन्स द गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर है, सेक्रेड रिवर, एक पवित्र रिवर है गंगा. सेक्रेड स, इट गिव्स यू कॉन्सोनेंट लाइक साउंड. सो इन दिस केस ऑल्सो वी आर गोइंग टू यूज indefinite article sacred s gives you consonant like sound. It was dash unique site. अब अभी तक आप यूनिक आने पर डेफिनेट आर्टिकल द लगा रहे थे, लेकिन अब अपने आप यूनिक आ गया. इट वॉज डैश यूनिक साइट, है ना. सो यहाँ किस थ्योरी को डिनोट करेंगे, सो यहाँ जो आपकी थ्योरी है वो थ्योरी जाएगी बाउल और कॉन्सोनेंट थ्योरी, है ना. इट वॉज डैश यूनिक साइट, इट, है ना, सिंगुलर है इसलिए इट वॉज डैश यूनिक. अब यूनिक जो है, यूनिक का फर्स्ट लेटर क्या देता है, य, मीन्स कॉन्सोनेंट लाइक साउंड. सो इफ द फर्स्ट लेटर गिव्स यू कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, सो वी आर गोइंग टू यूज इंडेफिनेट आर्टिकल ए. पुट ऑफ डैश लाइट. अब आपसे पुट ऑफ यानी फिर से स्विच ऑफ करने को क्या कहा गया, लाइट. मीन्स द थिंग टूवर्ड्स you are going to focus the things you have shown for switch off. Okay, so it will be important, it will be specific for you. Okay, so put off the light, again we are going to use definite article the, means आपसे लाइट बंद करने को कहा गया, ये स्पेसिफिक आपके लिए हो गया. he is dash Daniel in wisdom. अब यहाँ ध्यान से आप समझेंगे, he is dash Daniel in wisdom. जब हम किसी कोई पर्सन है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि शी इज़ लक्ष्मी बाई ऑफ अवर स्कूल, है ना, ही इज़ सचिन ऑफ अवर टीम, है ना, कि वह हमारी टीम का सचिन है, वह लक्ष्मी बाई है. हम किसी को बोलते हैं ना कि यू आर गांधी, यू आर अ गांधी, है ना. शी इज़ अ लक्ष्मी बाई, ही इज़ अ सचिन, लाइक दैट. यहाँ आंसर होगा सेंटेंस नंबर कौन सा है, 27. ही इज़ अ डैनियल इन विजडम, ही इज़ अ डैनियल इन विजडम. अब ऐसा मैंने क्यों बोला, डेफिनेट आर्टिकल की जगह पर इंडेफिनेट आर्टिकल हमने क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया बिकॉज डैनियल, लक्ष्मीबाई, गांधी जी, ये सारे प्रॉपर नाउन हैं, है ना, प्रॉपर नाउन है. और प्रॉपर नाउन को हम यूज़ कर रहे हैं किसी और से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, किसी पर्सन की क्वालिटी को. जैसे डैनियल जो है वो विजडम के लिए फेमस है, सचिन जो है वो क्रिकेट के लिए फेमस है, गांधी जी जो है वो फ्रीडम, एज अ फ्रीडम फाइटर और नेशनलिस्ट के फॉर्म में फेमस है. सो इनकी क्वालिटीज़ को, इनके कैरेक्टरिस्टिक को, इनके स्पेशलाइजेशन को, इनकी स्पेशलिटी को हम जब किसी और पर्सन से कंपेयर करते हैं, उस कंडीशन में भी हम इंडेफिनेट आर्टिकल ए लगाते हैं. जैसे शी इज़ अ लक्ष्मी बाई, सेंटेंस. जैसे मैंने बोला किसी ही को, जैसे आपको मैंने बोला कि यू आर अ गांधी, है ना, यू आर अ गांधी. सो भाई जो रियलिटी के जो गांधी जी हैं, उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को जब मैं आपसे कंपेयर करूँगा, सो उस कंडीशन में भी मुझे इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना पड़ेगा. सो ही, एग्जाम्पल लाइक ही इज़ अ गांधी जी, जैसे शी इज़ अ लक्ष्मी बाई. जैसे आपको मैं बोलूँ कि यू आर अ हिटलर, जैसे ही इज़ अ हिटलर. जैसे आप में से मैं किसी को कहूँ कि शी इज़ अ लता मंगेशकर, है ना. सो इट मीन्स इन पर्सन्स की, किसी और पर्सन की जो क्वालिटीज़ है उसको मैं किसी और से कंपेयर जब करूँ, सो इन दैट केस ऑल्सो आई एम गोइंग टू यूज इंडेफिनेट आर्टिकल, है ना. सो मैंने क्या बोला, 27. ही इज़ अ डैनियल इन विजडम, है ना, ही इज़ अ डैनियल इन विजडम. ओके, आई एम ट्राई टू राइट करेक्ट. ओके, ही इज़ डैश आर्मी ऑफिसर, आर्मी, है ना, आ, it gives you consonant like sound, sorry, vowel like sound. It gives you army, a se aha, it gives you vowel like sound. So in this case, when you have given vowel like sound in first letter of the spelling, so we are going to use indefinite article n, and according to the rule. So he is an army officer. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब हम प्रोफेशन की बात करेंगे, प्रोफेशन, when we have given the profession like
जब भी आपको प्रोफेशन दिया हो तब आप इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे SDO है ना, हमको दिया, सपोज आपको दिया SDO, S है ना, S, so it means our first letter gives us vowel like sound. According to the rule we are going to use indefinite article N है ना, NSDO, NMP, NMBBS, NMLA, okay like that। तो प्रोफेशन जैसे NSDO, जैसे नर्स, अब नर्स आता तो न जो है वो कॉन्सोनेंट लाइक साउंड है, अ नर्स। जैसे कारपेंटर आता तो अ कारपेंटर है ना, इंजीनियर आता तो एन इंजीनियर, बिकॉज फर्स्ट लेटर गिव्स यू बाउल लाइक साउंड। अकॉर्डिंग टू द रूल वी आर गोइंग टू यूज इंडेफिनेट आर्टिकल एन व्हेन वी हैव बाउल लाइक साउंड है ना, इन प्लेस ऑफ फर्स्ट लेटर। नेक्स्ट 29, व्हाट डैश आफल साइट इट इज, आफल आ है ना, आफल आ। सो अगेन it gives you, the first letter gives you vowel like sound, so according to the rule we are going to use indefinite article n। what an awful sight it is, awful है ना। I always speak dash truth, truth की बात करेंगे, truth universal होता है, truth जो है, truth क्या होता है, truth universal है। when you have given any universal like truth, okay, so we are going to use definite article the। I always speak the truth because truth जो है वो universal है। few weeks is, few, sorry 5 weeks, 31, sentence number 31, 5 weeks is dash long absence। भाई 5 वीक का जो टाइम है वो तो बड़ा लंबा टाइम है। सो हमें क्या देखना है, लॉन्ग, ल है ना, लॉन्ग तो कॉमन है ना, अ लॉन्ग एब्सेंस बिकॉज आवर फर्स्ट लेटर गिव्स अस कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, लॉन्ग, ल। 5 वीक्स इज डैश लॉन्ग एब्सेंस। लॉन्ग जो है 5 वीक का जो टाइम है वो एक लंबा टाइम है ना, तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये तो कॉमन है, कॉमन सेंस है। और ये वो चीज़ है कि इसको स्पेशल बनाने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा तो होता ही है, दैट्स वाई है ना। इट इज़ डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, इट इज़ डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है ना। सो अपॉर्चुनिटी कहने को स्पेसिफिक प्रॉपर है, लेकिन जब तक आपको ये नहीं बताया गया कि अपॉर्चुनिटी है क्या, तब तक वो कॉमन ही रहेगी। यूनिक, य, इट गिव्स यू कॉन्सोनेंट लाइक साउंड, क से ग, सो क से ग के बीच में आपको आया है य, यूनिक का य, दैट्स वाई इट गिव्स यू कॉन्सोनेंट लाइक साउंड। और अगर कॉन्सोनेंट लाइक साउंड अगर आपको देता है तो आप यूज़ करेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल ए का, है ना। सो इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ यूनिक अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट जाएंगे, लास्ट सेंटेंस, स्पेशल सुपर 33 का नाम दिया है मैंने इन सेंटेंसेस को। डैश वर्ड कैन फ्लाई हाई डैश स्काई, डैश वर्ड कैन फ्लाई हाई इन डैश स्काई, इंपॉर्टेंट सेंटेंस। अब देखो मुझे ये बताओ, वर्ड तो कॉमन होते हैं, अब वो वर्ड है इसलिए तो वो स्काई करते हैं फ्लाई में। अगर ऐसे तो हम नहीं उड़ जाते है ना, वर्ड ही क्यों फ्लाई करते हैं, बिकॉज वो फेदर है उनके पास, उनको एबिलिटी है और वो फ्लाइंग है ना, वो फ्लाइट है इसलिए, नहीं तो हम नहीं उड़ जाते है ना, शक्तिमान की तरह। डैश वर्ड कैन फ्लाई हाई इन डैश स्काई। अब आप किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक वर्ड की बात करते हैं तो आप इसमें क्या लगा सकते हैं, आप इसमें द भी लगा सकते हैं, द वर्ड है ना, अगर आप स्पेसिफिक या पर्टिकुलर वर्ड की बात करें। और अगर आप कॉमन बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप ए भी लगा सकते हैं, दोनों सही है। द वर्ड कैन फ्लाई हाई या अ वर्ड कैन फ्लाई हाई, दोनों सही है ना। वर्ड को प्रॉपर पॉपुलर या वर्ड को स्पेसिफिक बनाएं तो द लगाएं, कॉमन समझ के लिखें तो अ लगाएं, दोनों सही है। सेकंड, हाई इन डैश स्काई, लेकिन अब जब स्काई की बात करेंगे तो स्काई जो है वो कॉमन नहीं है ना, स्काई यूनिवर्सल है, स्काई इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द, है ना। सो द वर्ड कैन फ्लाई हाई इन द स्काई, है ना, इन द स्काई, या अ वर्ड कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। सो इस तरह से कंप्लीट होते हैं सुपर स्पेशल 33 सेंटेंसेस ऑफ आर्टिकल। आई होप यू एंजॉय अ लॉट, है ना। थैंक्स फॉर बीइंग देयर, विल सी नेक्स्ट concept in next video. Thank you very much.